नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक खुसूसी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, बल्कि ये दास्तान इबरत है। कुछ सालों पहले जिस पार्टी को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते थे, वो पार्टी इस वक्त दिल्ली में शिकस्त से दो चार होने के बाद दीगर पार्टियों के लिए किस तरह दास्तान इबरत बन चुकी है। पार्टी बनी कहाँ से, उसका चीफ आया कहाँ से, उसकी अगर स्टोरी पढ़ेंगे तो आप हैरतज़दा रह जाएंगे। इफ्तिखार गिलानी साहब, जो मशहूर व मारूफ सहाफ़ी हैं, तहक़ीक़ शुदा मज़ामीन को तारीख़ी हवाले से पेश करने में और भारत के बहुत पुराने सहाफ़ी होने के नाते अहम तरीन तफसीलात फ़राहम करते हैं अपनी तहरीरों में। उन्होंने आम आदमी पार्टी की हार पर उसकी तारीख़ के हवाले से बहुत कुछ लिखने की कोशिश की है। दौरान मुताला ये सारी चीज़ें आई तो सोचा कि क्यों ना ये हक़ाइक़ आप लोगों के सामने भी रखूं, ताकि हम समझ पाएँ कि सियासत किस तरह खेली जाती है और किस तरह की जाती है। उन्होंने लिखा है, तहलका.com के सियासी ब्यूरो में गालिबन 2011 में काम करते हुए एक बार एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल ने अपने दफ्तर बुलाकर एक शख्स से मुतारिफ कराते हुए कहा कि उनके पास इनकम टैक्स महकमे के हवाले से किसी स्टोरी का खाका है, इनसे बात करके देखूं कि किस तरह स्टोरी को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये शख्स अरविंद केजरीवाल थे, जिन्होंने इनकम टैक्स महकमे से जॉइंट कमिश्नर के ओहदे से इस्तीफा देकर सिविल सोसाइटी में शमूलियत करके करप्शन के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया हुआ था। गिलानी साहब लिखते हैं कि मैं उन दिनों खुद इनकम टैक्स के गिरदाब में फंसा हुआ था, इसलिए शायद एडिटर को लगा होगा कि मैं इस स्टोरी को ज़्यादा बेहतर समझ पाऊंगा। मैं केजरीवाल को अपने चैम्बर में ले आया, जो ग्रेटर कैलाश के एम ब्लॉक में ही ज़रा फासले पर दूसरी बिल्डिंग में था। खैर, स्टोरी जो उनके पास थी उस पर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर काम नहीं हो सका। मुलाकात के बाद जब मैं उनको बाहर छोड़ने आया तो उन्होंने कनॉट पैलेस तक जाने के लिए बस का रूट नंबर जानना चाहा। मैं तो उनको उनकी गाड़ी तक छोड़ने की नीयत से नीचे आया था, मगर अब उनको बस स्टॉप तक छोड़ना पड़ा। मैं हैरान और परेशान था कि इस कदर मलाई वाले इनकम टैक्स महकमे में इतने ऊंचे ओहदे पर रहने वाला शख्स, जिसके अहलिया भी सरकारी अफसर है, वो बसों में धक्के खाता फिरता है। मैंने अब गौर से देखा तो वो पाँव में नायलॉन की हवाई चप्पल पहने हुए थे। इसके 2 साल बाद वो दिसंबर 2013 में दारुल-हुकूमत दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज हो गए और उससे कबल उनकी तंजीम इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो बाद में आम आदमी पार्टी यानी आप में तब्दील हो चुकी थी, उसने अपनी सियासत से पूरे मुल्क को मसहूर करके पैगाम दे दिया था कि एक मुतबादिल सियासत का वक्त आ चुका है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम रिवायती पार्टियों की नींदें हराम हो चुकी थी। उनकी पहली मुद्दत हुकूमत, जो बस 2 माह से कुछ कम वक्त तक ही रही, के दौरान मुझे एक बार दिल्ली के सूबाई सेक्रेटरीट जाने का इत्तेफाक हुआ। गेट के बाहर हस्ब तवक्को लंबी लाइन देखकर मैं प्रेस कार्ड दिखाकर लाइन क्रॉस करने का सोच ही रहा था कि कतार में मुझे वजीर सेहत सत्येंद्र जैन अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। उसी दौरान पास में एक ऑटो रिक्शा रुका और समाजी बहबूद की वजीर राखी बिरला इसमें से बरामद हुई और वो भी कतार में शामिल हो गई। इनको कतार में देखकर मुझे प्रेस के नाम पर आगे जाने पर शर्म महसूस हुई। उनके पीछे लाइन में लगकर आगे जाने के लिए बारी का इंतजार करने लगा। नौज़ायदा आम आदमी पार्टी और वज़ीर आला केजरीवाल ने सेक्रेटरीट का हुलिया ही बदल कर रख दिया था। वीवीआईपी कल्चर किस्से पारीना बन चुका था। वाकई आम आदमी की हुकूमत आ चुकी थी, मगर 1 दहाई से ज़्यादा अरसे तक दिल्ली पर भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत करने के बाद अभी हाल ही में अवाम ने इस पार्टी को इख्तिदार से बेदखल कर दिया। इस हद तक केजरीवाल समेत कई आला लीडरान को हजीमत का सामना करना पड़ा।
इब्तिदाई चंद दिनों के बाद इस पार्टी ने मुतबादिल सियासत के बजाय रिवायती सियासत का इरादा करके अपने हामियों, खासतौर पर मिडिल क्लास को मायूस कर दिया था, जिसका खमियाजा भुगतना उसको पड़ा। आम आदमी पार्टी का पहला इंतखाबी इम्तिहान 2013 के दिल्ली इंतखाबात में हुआ, जहां उसने हैरानकुन कामयाबी हासिल करते हुए 70 में से 28 नशिस्तें जीत ली। 15 साल से मुसलसल हुक्मरान कांग्रेस को महज चंद सीटों तक महदूद कर दिया, जबकि बीजेपी भी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की बैरूनी हिमायत से हुकूमत बना ली, मगर केजरीवाल की हुकूमत महज 49 दिन ही चल सकी। उन्होंने जन लोकपाल यानी मुहतसिब बिल को असेंबली की मंजूरी न देने के सबब इस्तीफा दे दिया, मगर इस अचानक इस्तीफे के बावजूद आम आदमी पार्टी की मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ। पार्टी ने खुद को रिवायती सियासी जमातों के बरक्स आम आदमी की आवाज़ के तौर पर पेश किया और ग्रास रूट्स सतह पर मुतहर्रिक कारकुनों, शफाफियत और सोशल मीडिया के बेहतरीन इस्तेमाल के जरिए अपना असर रसूख बढ़ाया। साल 2015 के दिल्ली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने तारीखी कामयाबी हासिल की और 70 में से 67 नशिस्तें जीत कर अपोजिशन को तकरीबन मिटा दिया। इसी तरह 2020 में एक बार फिर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके 62 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जो अब 2025 के इंतखाबात में सिमट कर बाइंस रह गई है। आम आदमी पार्टी के एक साबिक सीनियर रहनुमा मेनका गांधी का कहना है कि पैदर पे तारीखी कामयाबियां ही बाद में गुरूर का सबब बनी और इसी ने पार्टी के जवाल की बुनियाद भी रख दी। 2013 इंतखाबात के मौके पर आम आदमी पार्टी ने सियासत को बदउनवानी से पाक करने नीस आम आदमी को महंगाई और रिश्वत सतानी से नजात दिलाने की गर्ज से 18 वादे किए थे। उनके मुताबिक किसी भी एमएलए और वजीर की कार पर लाल बत्ती इस्तेमाल नहीं होगी, उन्हें सरकारी रिहाइशगाह नहीं दी जाएगी। अगर उनके पास जाती मकान है, हुकूमत बनाने के बाद 15 दिन के अंदर लोकपाल यानी एहतिसाब बिल पास किया जाएगा। महल्ला कमेटी को फैसला साजी का इख्तियार देने के लिए स्वराज एक्ट वज़ा किया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी फंड कायम किया जाएगा। दिल्ली जल यानी कि पानी बोर्ड की तश्कील नौ की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर रोजगार देने का सिलसिला ख़त्म किया जाएगा। दरियाई यमुना को साफ किया जाएगा। ऐसे कई वादे हैं जो पूरे नहीं किए गए। हाँ, ये सच है कि आम आदमी पार्टी इक़्तिदार में आते ही केजरीवाल ने बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कस के बिजली की बिलों को कम कर दिया, महल्ला क्लिनिक खोले और सरकारी स्कूलों को कदरे बेहतर करवाया। दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा देना, गैर कानूनी कॉलोनी को कानूनी तौर पर जायज़ और कानूनी बनाना, उनका इन्हिदाम रोकना और देही अराजियों की तहवील पर पाबंदी लगाना वगैरह भी कई ऐसे वादे हैं जो ईफा नहीं हो सके। मरकज़ी हुकूमत के साथ हम वक्त टकराव की वजह से भी मुतअद्दिद वादों के अमली जामा नहीं पहना सके। कहाँ ये वादा कि वज़ीरों को सरकारी रिहाइशगाह नहीं दी जाएगी, कहाँ ये कि इंतखाबात में तारीखी फतह के फ़ौरन बाद ही केजरीवाल ने 2 जुड़े हुए 5 बेडरूम वाले सरकारी डुप्लेक्स घरों में मुंतकिल होने का फैसला कर लिया और फिर दूसरी मुद्दत के दौरान कोरोना लॉकडाउन के दौरान वज़ीर आला हाउस पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। इनके मुखालिफिन का कहना है कि सिर्फ पर्दों और कालीनों पर 5 करोड़ से ज़ायद की रकम खर्च की गई। बाथरूम्स में सोने के किली किए हुए नल, जकूज़ी वगैरह लगाए गए। इन इक़दामात ने सादगी के मुतालिक उनके मौक़िफ़ की नफ़ी की, जिससे पार्टी के अंदर और बाहर कई लोग हैरान होकर रह गए। बस में धक्के खाने वाला और नायलॉन के हवाई चप्पल पहनने वाला केजरीवाल पूरी तरह रिवायती साइंसदानों, सियासतदानों के रंग में रंग गया था। दिल्ली शहर को कवर करने वाले सहाफ़ियों के लिए एक बड़ा शौक ये था कि इससे कबल कांग्रेसी वज़ीर आला शीला दीक्षित तक उनकी रसाई निहायत ही आसान होती थी। वो अक्सर खुद ही फ़ोन पर आती थी, तकरीबन रोज़ ही उन्हें सेक्रेटरीट में मिलती थी, मगर केजरीवाल तक रसाई निहायत ही मुश्किल हो चुकी थी। फ़ोन पर आना तो दूर की बात, सेक्रेटरीट में सहाफ़ियों की आमद पर पाबंदी लगा दी गई थी। मिडिल क्लास के लिए आम आदमी पार्टी की कामयाबी दरअसल सियासी, समाजी और इक़्तिसादी बेदारी की एक अलामत थी। आज़ादी के बाद फरसूदा और नाक़िस इंतखाबी निज़ाम के नतीजे में जमहूरी लिबादे में उमरा का जो तबका मारिज़ वजूद में आया, वो मुल्क के वसाइल और दौलत को दोनों हाथों से लूटता आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने अमेरिका और दीगर मगरबी मुल्कों की सियासी जमातों की तर्ज पर अपने अखराजात के लिए अवाम से अतियात जमा किए, मगर सियासत के होशरुबा अखराजात की वजह से ये तरीक़ा ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सका। हिंदुस्तानी सियासत की तारीख़ में चंद ही तहरीकें ऐसी हैं जिन्होंने अवाम के तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में लिया हो और आम आदमी पार्टी उनमें नुमायाँ रही है। इसका उरूज बर्क़ रफ्तारी से हुआ, मगर तकब्बुर, अंदरूनी इख्तिलाफात,
बुनियादी उसूलों से इन्हिराफ की वजह से उसका जवाल भी उतना ही ड्रामाई साबित हुआ। आम आदमी पार्टी की जड़ें उस जबरदस्त एंटी करप्शन तहरीक में पैवस्ता थी जिसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन IAC ने मुनज़्ज़म किया था। 2008 से 2014 के दरमियान कांग्रेस की क़ियादत में चलने वाली मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद UPA 2 हुकूमत के दौर में कई बड़े करप्शन केसेस मंजर आम पर आए, जिससे अवाम का गुस्सा या अवामी गुस्सा इंतहा को पहुँच गया था। नज़रियाती इख्तिलाफात से बालातर होकर सरगर्म कारकुनों ने तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और समाजी कारकुन अन्ना हज़ारे इस तहरीक के मरकज़ी चेहरे के तौर पर उभरे। जंतर मंतर पर हज़ारे की भूख हड़ताल ने मुल्कगीर हिमायत हासिल की, जिसमें अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और किरण बेदी जैसे नुमाया कारकुन भी शामिल थे। इस दौर में लाल कृष्ण आडवाणी की क़ियादत में अपोजिशन BJP पैदर पे इंतखाबात में शिकस्त से दोचार हो रही थी। इसलिए राष्ट्रीय सेवक संघ यानी हिंदू कौम परस्तों की मुरब्बी तंजीम RSS ने इस तहरीक की क़यादत की। इनका ख्याल था कि इस तहरीक से किसी तरह से कांग्रेस को इख्तिदार से बेदखल करके कमज़ोर किया जाए, बाकी बाद में देखा जाएगा। चूँकि इस तहरीक में आलाजात के हिंदुओं का गलबा था, इसलिए भी RSS के लिए यही एक काबिल कबूल मुतबादिल था। जब अन्ना हज़ारे ने 2011 में भूख हड़ताल की तो पस मंज़र में भारत माता की वही तस्वीर लगी थी जो RSS के दफातर में लटकी होती है। मेनका गांधी के मुताबिक नागपुर में RSS हेडक्वार्टर ने गैर रस्मी तौर पर इस तहरीक की हिमायत की मंजूरी भी दी थी। चुनांचे नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखी गई, मगर सितंबर 2013 को जब BJP ने गोवा में मुनक़िदा मजलिस आमिला की मीटिंग में आडवाणी के बदले नरेंद्र मोदी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया तो RSS ने यकसुई से मोदी को जिताने के लिए कमर कस ली और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी से कौमी सतह पर किनारा कशी इख्तियार कर ली। दिल्ली में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने 2014 में कौमी सतह पर फैलने का फैसला किया। हत्ता कि केजरीवाल ने खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से इलेक्शन लड़ा, मगर नतीजा तबाहकुन साबित हुआ। आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब में 4 सीटें जीत सकी। कौमी सतह पर मजबूत तंजीमी ढांचे के बगैर इतने बड़े इंतखाबी दायरे में कूद पड़ने से उसकी कमजोरियां आया हो गई। हिंदू कौम परस्तों ने जब उनसे किनारा कशी इख्तियार की तो मुस्लिम तबके ने उनका हाथ थामा, मगर उनका रवैया मुसलमानों के साथ इंतहाई मायूस कुन रहा। इस बार भी जिन 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कामयाबी हासिल की है, इनमें से 8 सीटें मुसलमानों की ही दम से जीत पाए हैं। इन्होंने दिल्ली अक़लियती कमीशन की ज़माम मारूफ मुसन्निफ और सहाफ़ी ज़फ़रुल इस्लाम खान की सुपुर्द की, मगर उनकी रिपोर्टों का कोई नोटिस नहीं लिया। 1984 के सिख मुखालिफ फसादात में जिंदा बच जाने वालों की समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी हैसियत, शिमाली मशरक़ी दिल्ली में मुस्लिम ख़वातीन की समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी हैसियत और मुस्लिम क़ब्रस्तानों और ईसाई क़ब्रस्तानों के मसाइल और हैसियत के बारे में इन रिपोर्टों को असम्बली में रखा गया, न किसी सिफारिश पर अमल किया गया। उर्दू असातिज़ा की खाली आसामियों को पुर करने के लिए बार बार की गई दरखास्तों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फरवरी 2020 में शाहीन बाग शहद कानून के खिलाफ एजिटेशन और उसके बाद बर्पा हुए दिल्ली फसादात के अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खामोशी ने इस दलील को तक़वियत बख्शी कि आम आदमी पार्टी BJP से 2 हाथ करने के बजाय उसकी राह पर निकल चुकी है। दिल्ली फसादात के दौरान जब पुलिस ने उनके काउंसलर ताहिर हुसैन को मुलजिम बनाकर गिरफ्तार किया तो उसकी हिमायत करने के बजाय उससे किनारा कशी इख्तियार की। कोविड के दौरान हिंदू कौम परस्तों ने तबलीगी जमात और बस्ती हजरत निजामुद्दीन में उसके हेडक्वार्टर और मस्जिद को निशाना बनाया तो केजरीवाल ने उसकी जांच करने के बजाय मुफसिदों का साथ दिया। जम्मू कश्मीर के सिलसिले में तो इस पार्टी का रवैया यह हतकामेज रहा। अगस्त 2019 को इस पार्टी ने आर्टिकल 370 को मनसूख करने, रियासत को 2 लख्त करके मरकजी इंतजाम वाला इलाका बनाने और जम करने पर वज़ीर आज़म मोदी हुकूमत की हिमायत की। ऐवान बाला में BJP के पास अक्सरियत नहीं थी। आम आदमी पार्टी और चंडीगढ़ इलाकाई पार्टियों अगर इसकी मुखालिफत करती तो इसका पास होना नामुमकिन था। सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली असम्बली और अपनी हुकूमत की बेख्तियारी का रोना रोकर मजीद इख्तियारात का मुतालबा करते थे, मगर जम्मू कश्मीर को बेख्तियार करना और उसको 2 लख्त करना इनको मंजूर था। इस दोहरे मेयार ने उनकी क़िल्ली मजीद खोल दी। उन्होंने आम आदमी पार्टी का मॉडल जम्मू कश्मीर की उस वक्त के मेंबर असम्बली फिल वक्त महफूज मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के अपने हल्के लिंगेट में कारकर्दगी की बुनियाद पर तैयार किया था। 2010 और फिर 2016 में कश्मीर में इंतिफादा बरपा था। लिंगेट एक पुरअमन जजीरे के मानिंद था जहां रशीद की ही क़ियादत में लोगों ने एकजहती के लिए जलसे जुलूस तो निकाले, मगर ये इलाका पुरअमन रहा। मुझे याद है कि दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला
मनीष सिसोदिया और सोमनाथ भारती ने रशीद की सियासी मॉडल को समझने के लिए कई बार कई दिनों तक लिंगेट की देहातों का दौरा किया और कई अफराद का कहना कि उन्होंने मॉडल पाकिस्तान में इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्तार लिया था, जो इन्हीं वादों को लेकर सियासी मैदान में उतरे थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, बहुत लंबी कहानी है आम आदमी पार्टी की और बहुत लंबे तौर पर इस पूरी तारीख को शेयर करने की कोशिशें हुई है गिलानी साहब की जानिब से, लेकिन हकीकत यही है कि किस कोख से जन्मी थी आम आदमी पार्टी, किस तरह से जो है एक आम आदमी पार्टी के चप्पलों को पहने हुए एक आम लिबास में आने वाली पार्टी जब शीश महल को पहुंची तो उन्हीं अवाम ने जो इनको पहुंचाया था शीश महल तक, वो ऊपर से उठा करके नीचे गिरा दिया है। हर मगरूर का सर नीचा होता है। आज भी कुछ मगरूर चेहरे हैं जो अपने इख्तिदार के वजह से बड़े अकड़ करके चल रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और न जाने कैसे कैसे फैसले ले रहे हैं, लेकिन यही आवाम कब उनको उठा करके नीचे ज़मीन पर पटक दे ये कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में इस वक्त इंतखाबात में जो शिकस्त हुई है वो तमाम दीगर सेकुलर पार्टियों के लिए जो है दास्तान इबरत बयां कर रही है। इस तरह के तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,